जितना डर एग्जाम देते वक्त नहीं लग रहा था सर, उतना ये एग्जाम के रिजल्ट का वेट करते हुए लग रहा है। मुझे पता है दोस्तों, जब एक दिन या कुछ घंटों पहले रिजल्ट होता है ना, तो हमारी हार्ट बीट बढ़ जाते हैं, बहुत टेंशन होता है, नर्वसनेस होता है कि क्या होगा, कैसे होगा। और ये टेंशन हमारी वजह से नहीं है, ये टेंशन है कि दुनिया हमें कैसे जज करेगी, घर वाले हमें क्या कहेंगे। अगर मैं कह दूं कि रिजल्ट आ जाएगा और तुम्हें किसी को बताना नहीं, तो बच्चों को पर्सनली कोई दिक्कत नहीं है, बट प्रॉब्लम तब है जब हम सोचते हैं दूसरों के बारे में। कुछ डेटा पीछे दिख रहा है सर, ये क्या लिख के लाए हो, बोर्ड एग्जाम 2026 तो ठीक है, कल 2 बजे मतलब सेकंड में को 1 बजे सॉरी रिजल्ट लग जाएगा, हमारे हाथ में जो भी मार्क्स है वो आ जाएंगे। मैंने आगे कुछ लिखा है कि 10 साल 10 साल और 10 साल, करीब करीब 30 साल, 2056, अरे वो भी छोड़ दो, ये भी छोड़ दो, 2036। मतलब दोस्तों, आज आप 16 17 18 साल के जो भी रहोगे, जब आप 25 26 27 के हो जाओगे, है ना, पीछे मुड़ के देखोगे, ये उस बच्चे के लिए बना रहा हूँ जो बहुत ज्यादा टेंशन में और बहुत ज्यादा कुछ अलग अलग बातें सोच रहा है। भाई रुक जा, तूने आज तक ना मेरे कभी मार्क्स पूछे, ना तुम्हारे टीचर्स के कभी मार्क्स पूछे, ना अपने मॉम डैड के 12th में मार्क्स पूछे। तो यस, 12th इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन अब इतना प्रेशर में आना रिजल्ट के वक्त, और फिर कुछ गलत सलत सोचना, और भाई उतना कोई करने की जरूरत नहीं है, ये मैटर ये मार्क्स कभी तुझे पूछे ही नहीं जाएंगे। अब तो बहुत सारे जो बीबीए बीसीए बीएमएस होटल मैनेजमेंट वाले कोर्सेज है, वहां पे तो एंट्रेंस एग्जाम आई, तो वहां पे भी 12th के मार्क्स मैटर नहीं करेंगे। रही बात बीकॉम की, उधर तेरे को एडमिशन मिल ही जाएगा, तो ऐसा होने नहीं वाला कि सर मैं अगर 40 50% पे पास हो गया तो क्या मेरा रिजल्ट मेरी जिंदगी में कुछ तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। अरे नहीं भाई, एडमिशन मिलेगा, नहीं मिला मुझे बता, कॉलेज में ऐसा तेरे को दिक्कत नहीं आने वाला। दूसरी इंपॉर्टेंट बात सर, हमको अगर 60% मिल गए और हम आगे जाके सर सीए में करना चाहते हैं, क्या हम कर पाएंगे? अरे इस साथ इसका कोई संबंध नहीं है इस मार्क्स का। मैं बता दूं कि हो सकता है 12th में आप सीरियस नहीं थे, लेकिन ये रिजल्ट और कुछ टाइम इंसान को ना समझदार बना देता है और उसकी आंखें खुल जाती है। तो अगर आप अभी सीरियस हो रहे हो, तो आप आगे कुछ भी कर सकते हो। तो ये रिजल्ट से डिसाइड नहीं होगा भाई कि आगे आपका फ्यूचर क्या है, ये आपके मैच्योरिटी से डिसाइड होगा। आप अगर ये ठान लो कि सर आंखें खुल गई, अब मुझे सीरियसली कुछ करना है, और अब मैं ठान ठान लेता हूं कि अब मैं ये कुछ करके दिखाऊंगा, और मैं इस कोर्स को लेके सीरियस हूं और बचे हुए 3 4 साल में अपना बेस्ट दूंगा, बात बन जाएगी। भाई रिजल्ट का टेंशन मत ले, अपने सारे दोस्तों तक भेज दो, पेरेंट्स तक भेज दो कि रिजल्ट ये आपका जो पिछला आपने मेहनत किया था उस वक्त का कहानी है। हो सकता है वो 3 घंटे में, 3 घंटे से पहले कुछ घटना हुई हो, है ना, बच्चा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा हो, ये 3 घंटे का तो रिजल्ट है। साल भर मेहनत करने का कुछ बच्चे लास्ट में बीमार गिरते हैं, कुछ पैनिक हो जाते हैं, कुछ ब्लैंक हो जाते हैं। हर किसी का परिस्थिति मनस्थिति अलग अलग है सर। तो अब मैं क्या जज करते बैठू? नहीं, देखो जिनको 90 आएगा, 95 आएगा, 98 आएगा, भाई 100 में से 100 भी आने वाला है, बहुत अच्छी बात है, तुम लाओ और तुम हक से उस चीज को एंजॉय भी करो। बट जिसका कम आ जाएगा ना, वो ऐसे मत बिलीव करना कि मेरी दुनिया ही खत्म हो गई सर, या अब मैं अभी कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल नहीं मेरे भाई, अभी तो दुनिया शुरू हो रही है, और अभी तू डिसाइड कर लेगा, इस रिजल्ट को देख के कुछ सीख जाएगा। मैं कह रहा हूँ कि चीजें बहुत बेटर होने वाली है, तो कोई भी मत डरिए। कल रिजल्ट अच्छे से देखिए, जो भी आए उसे एक्सेप्ट कीजिए। यस, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जो भी आए उसे एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ चलो कुछ कमियां रह गई थी, अब हमें इसे एक्सेप्ट करते हैं और आगे बढ़ेंगे। और आगे जिंदगी में जो गलतियां हमने यहाँ पे की थी, लास्ट में ही पढ़ना शुरू किया, कुछ चीजें छोड़ी दी, या सीरियस नहीं थे, लेकिन अब हम सीरियस हो गए और करके दिखाएंगे। और तुम कर सकते हो, मुझे आप पे भरोसा है, और एक ही आपके साथ है। तो बिल्कुल मत डरिए दोस्तों, रिजल्ट ये लाइफ का एक छोटा सा हिस्सा है। जैसे आपको 10th का बोर्ड का भी बहुत टेंशन आया रहेगा, उधर अच्छे मिल गए बुरे मिल गए किसने पूछा बाद में, वैसे 12th भी 5 6 दिन बाद कोई नहीं पूछने वाला। बट आप सीरियस जरूर होना, और आगे के करियर को बहुत अच्छे तरीके से डील करना, क्योंकि मुझे पता है कि आप कर सकते हो। बस आप सही वक्त शुरू करना उस चीज को, और सही ढंग से करना, और गाइडेंस देने के लिए किसी आपके लिए अवेलेबल है। थैंक यू सो मच दोस्तों। यही प्रार्थना है भगवान से कि आपकी मन की इच्छा पूरी हो जाए, और जो आप सोच रहे हो वैसे मार्क्स, उससे भी अच्छे मार्क्स आपको मिल जाए। धन्यवाद, यही पे रुकता हूँ।